हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अखिल शिक्षा 91। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट हैं। यानी 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज हर पेपर में आने वाले हैं नई शिक्षा नीति के तहत। तो आप लोग देखिए, इसमें साथ में ही आपको ऑनलाइनर में भी 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप कॉपी और कलम भी अपने पास रखिए। जैसे ही यहाँ प्रश्न बोला जा रहा है तो आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश करिए। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो देर न करते हुए चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? 4 ऑप्शन है आपके पास। आप खुद से भी आंसर दे दीजिए। पेन रखिए, कागज, और खुद से उसमें लिखिए कि आपका 10 में से कितना आंसर सही हो रहा। अगर 8 सही हो रहा तो ये मानकर चलिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, एक अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। देखिए, राष्ट्रवाद शब्द का जो राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ है वो है फ्रांस से हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो आप कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसका भी राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका भी जो राइट आंसर वो है फ्रांस। तो नेपोलियन का संबंध जो था वह फ्रांस देश से था। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? यहाँ घोषणा की बात है। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1815 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? देखिए, नागरिक संहिता क्या है तो उसके बारे में भी हम आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा। नागरिक संहिता नेपोलियन ने लागू करके लोकतंत्र को नष्ट कर दिया था। और ये कब किया था? तो 1804 में। इसका राइट आंसर है, नागरिक संहिता कब लागू किया था? तो 1804 में। इसका राइट आंसर यह है। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? 4 ऑप्शन है आपके इस प्रकार, फ्रांस प्रसा युद्ध, फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्ट्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस प्रसा युद्ध। ये निर्णायक युद्ध साबित हुआ था और इस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण का जो स्वप्न था वह पूर्ण हो गया। 60वां नंबर क्वेश्चन है कि किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? तो ऑप्शन आपके हैं, ए मेजनी है, गैरिबाल्टी है, काउर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। यानी मेजनी, गैरिबाल्डी, कबूर, ये सभी लोग इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? देखिए, इंग्लैंड की जो क्रांति थी इसको हम लोग शानदार क्रांति के भी नाम से जानते हैं, रक्तहीन क्रांति के भी नाम से जानते हैं। इसलिए क्वेश्चन बदल के भी पूछ सकता है, तो आपको कहीं भी भ्रमित नहीं होना है। तो हाँ, आपका 4 ऑप्शन है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था। 1660 दिया है, 1672 दिया, 1688 दिया और 1696 दिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला सही है। 1688 में राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र को लाया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? यानी उद्योग धंधों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा प्रसा और चौथा यानी डी ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम विकास हुआ था। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? 4 ऑप्शन है आपके। ए कह रहा है कि गैरिबाल्टी, बी कह रहा है नेपोलियन, सी कह रहा है ऑटोमान बिस्मार्क और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर दीजिए कमेंट में, वीडियो रोक करके। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले ऑटोमन बिस्मार्क थे। यानी ऑटोमन बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी। 10वां नंबर क्वेश्चन है,
गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, बी ऑप्शन कह रहा है जर्मनी, सी कह रहा है इटली और डी कह रहा है रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इटली। गैरिबाल्डी इटली से संबंधित है। इटली की राष्ट्रीय एकता में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आगे इन्हीं सबको हम लोग ऑनलाइनर के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ हुआ था राष्ट्रवाद का प्रारंभ? फ्रांस में हुआ था। राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में। नेपोलियन का संबंध भी फ्रांस से था। अगले पेज पे देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटोमन बिस्मार्क ने निभाई थी। चौथा है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुआ था। अगला, इंग्लैंड में राजतंत्र को 1688 में समाप्त कर दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। छठवां है नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था, तो फ्रांस से था। सातवां है राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश में हुआ। यूरोप में 1830 के दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। फ्रांस प्रसा है, देखिए थोड़ा सा यहाँ बाय मिस्टेक है, ये प्रसा है। तो फ्रांस प्रसा युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण का सपना जो था वह पूरा हो गया था, यानी पूर्ण हो गया था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट जनवरी 1871 में घोषित किया गया था। तो ये थे आपके यूरोप राष्ट्रवाद से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके अति लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ बन सकते थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।